मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में, मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में, मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में, मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में, मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में, मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में। यीशु तेरे प्यार का दीवाना बना मैं, ख्वाहिशें मेरी सारी तुझ में पूरी, खुद को ही खो दिया तेरी पहचान है, मेरी हर सांस तेरे नाम है लिखी। यीशु तेरे प्यार का दीवाना बना मैं, ख्वाहिशें मेरी सारी तुझ पे पूरी, खुद को ही खो दिया अब तेरी पहचान में, मेरी हर सांस तेरे नाम है लिखी। तेरे दर पे हुआ मैं खत्म, तुझ में हुआ मेरा जन्म, मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में, मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में, मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में, मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में। प्रेज़ द लॉर्ड। यूँ तो ज़्यादा बोलने में निपुण नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर ने उसकी आशीष से और जो अपने पादी साहब की अधीनता में रह करके हमने सीखा है, उसमें सारी बातों में प्रभु के नाम को महिमा मिले। जब मैं आकाश की इन सब की गवाही सुन रहा था तो खुदा के कलाम में तीमुथियुस में लिखा हुआ है कि बड़े घर में सोने और चांदी के बर्तन ही नहीं वरन कुछ मिट्टी और काठ के होते हैं, कुछ तो आदर के योग और कुछ अनादर के योग। आगे लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर के काम आए वही बर्तन आदर के योग। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कई बार कलीसिया में आते हैं, हालांकि ये टॉपिक नहीं है, लेकिन इनकी लोगों की आशीषों से सुन करके मुझे ये वचन याद आ गया। हम सोने के हैं, हम चांदी के हैं, मिट्टी के हैं, काठ के हैं। हम अपने आप को कलीसिया में लोगों से और समाज में लोगों से तुलना करने लगते हैं, लेकिन नीचे वाली याद लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर के काम आए वही बर्तन आदर का। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बच्चे सोने चांदी के नहीं थे, लेकिन आज परमेश्वर के काम आ रहे हैं और इसलिए ये आदर के योग बन गए। मास्टर विक्की, वेरी गुड, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को परमेश्वर में रखा और उसके बाद आदर के बर्तन बन गए। जहां कहीं भी जाएंगे इनके द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा होने पाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह आपकी बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, आज जो मैंने वचन लिया है कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हम सुरक्षित हैं, आज हम हर प्रकार से अच्छे हैं। ये हमारी काबिलियत नहीं बल्कि परमेश्वर की दया है और इस बात का सबूत है कि हमारे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और खास तौर से ये कलीसिया अच्छी कलीसिया इसलिए है, आशीष पाई हुई कलीसिया इसलिए है कि हम सबके लिए, हम एक दूसरे के लिए कोई ना कोई प्रार्थना करता है। और जब प्रार्थना के प्रभाव से लिखा है कि सब कुछ हो सकता है। ये तो दुनिया में जाएं और देखें, अपने आप को देखें, तो कोई चीज अच्छी नहीं है। ना दुनिया में अच्छी है और ना हमारे अंदर ही कोई अच्छी है। अभी पिछले दिनों मैं आपको बताऊं कि मेरा स्पॉन्डिलाइटिस का ये दर्द बहुत ज़्यादा उठा। डॉक्टर के पास जाओ तो सीधा सा बाइबल में लिखा हुआ है कि सिवाय डर और भय के कुछ मिलता। डॉक्टर ने कहा तुम गाड़ी नहीं चलाओगे, अगर कभी कभार चला लोगे तो हेलमेट नहीं लगाओगे,
मैंने सब बातें अपने घर में शेयर की वाइफ से, और यहाँ पर जो प्रेयर होती है उसमें रखा गया। मैं आपको बताऊं, मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, हेलमेट भी लगा रहा हूँ, और परमेश्वर की अनुग्रह भी बना हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। भक्तिजन के प्रार्थना के प्रभाव से रोगी बच नहीं जाता, वरन सब कुछ हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से एक वचन की ओर चलेंगे, हालांकि कुछ वचन छेड़ दिया था इन लोगों ने। अय्यूब 42 उसकी 10वीं आयत। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। बहुत ही फेमस आयत है 42:10 में। अय्यूब के बारे में आप जानते होंगे, एक विश्वासी पुरुष है, उस देश का रहने वाला है, और इस पर परमेश्वर घमंड करता है। हम मसीह हैं, कलीसिया में आते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम अय्यूब की तरह हैं? अय्यूब पे परमेश्वर घमंड करता था, और एक बार जब शैतान से बातचीत हो रही थी तो परमेश्वर ने अय्यूब की बड़ाई कर दी, और यह शैतान को अच्छा नहीं लगा। जब कभी आपकी बड़ाई शैतान के सामने होगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा। परमेश्वर ने इस बात को कहा कि उसके इतना विश्वासी और भक्त और कोई दूसरा नहीं है। तूने उसकी आशीषों की ओर बाड़ा बांध रखा है। शैतान ने इस बात को कहा, अगर तू अपना हाथ उसके सर से हटा ले तो वो तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। मैं आपको बताऊं, खुदा के लोगों, सब कुछ हुआ। आगे आप पढ़ेंगे, ज़्यादा आयतों में नहीं जाएंगे, और लिखा हुआ है कि फिर शैतान ने अय्यूब के जीवन में उथल पुथल मचा दी। अय्यूब एक धनी व्यक्ति और सम्राट व्यक्ति था, सब कुछ उसके पास था, लेकिन शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया। उसके बावजूद आज का जो मैंने लिया है कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, और तब परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर किया। अब सोचे, आप भूखे के पास जा रहे हैं कि भाई मुझे खाना दे दो, क्या ऐसा संभव है? हम उसके पास जा रहे हैं जिसके पास खुद नौकरी नहीं है, उससे कहते हैं भैया कोई हमारे लिए कहीं जगह बता दो। और हम लोग कई बार ये बात कह देते हैं, अरे यार आपको तो पता है, आप तो जानते हो हमारी कंडीशन की, भला हम आपके लिए प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, भला हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। लेकिन खुदा के लोगों, ओ मसीह के विश्वासियों, यहां पर लिखा हुआ है अय्यूब तमाम प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में है, उसके बावजूद उसका विश्वास आज भी प्रभु यीशु मसीह पर है। सब कुछ लूट गया है, इसकी धन और संपत्ति चली गई, इसके बेटे बेटियां चली गए, सब कुछ शैतान ने बर्बाद कर दिया, लेकिन एक चीज इसके पास आज भी है, वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, जो इसको आज भी सामर्थ्य दे रहा है, ताकत दे रहा है, और आज भी ये परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में अगर छोटी मोटी परेशानियां आ जाती हैं, शायद हम किसी काम में, एग्जाम में, नौकरी में सफल नहीं होते हैं, सबसे पहले हम खुदा को कोसने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, खुदा के लोगों, जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था, लिखा इसका तो सब कुछ जा चुका था, इसके घर वालों ने भी इसको कुछ कहा, इसकी पत्नी ने भी इसको कुछ कहा, लेकिन ये खुदा के बारे में एक भी अपशब्द, ये अविश्वासी नहीं हुआ। और जब जब आप अविश्वासी होते हैं खुदा के लोगों, और तभी शैतान को अपना पूरा काम करने का मौका मिल जाता है। हम किन्हीं भी परिस्थितियों में रहें, सब कुछ छिन सकता है, लेकिन एक चीज है मसीह के लोगों, अगर हम प्रभु में आए हैं, वो है विश्वास, मसीह का विश्वास। हम प्रत्येक परिस्थितियों में, भले मेरे कपड़े छिन गए हो, भले मेरे शरीर में फोड़े हो गए हो, मेरा सब कुछ लुट गया हो, लेकिन एक चीज अभी भी मेरा बचा हुआ है, जो हमारे जमीर के अंदर है, और वो है प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास। वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। जिस दिन वो छिन जाएगा, उस दिन आपका उद्धार चला जाएगा, क्योंकि उद्धार तो व्यक्तिगत होता है, और बिना विश्वास के आप उद्धार प्राप्त, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं, और मसीह के लोगों, अगर हमारे जीवन में विश्वास ही नहीं है, तो फिर हम कहे के धर्मी ठहरा जाएंगे। शायद हमारे काम अच्छे ना हो, शायद हमारे विचार अच्छे ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर के प्रति आपका विश्वास है, तो परमेश्वर हर एक परिस्थिति में आपके साथ बना रहेगा, जिस तरह अय्यूब के साथ बना था। अय्यूब के 3 मित्र इससे मिलने आए,
अय्यूब इन विपरीत परिस्थितियों में भी यहोवा से बातें करता था। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जब यहोवा से बातें करता था तो यहोवा को अय्यूब की बातें अच्छी लगती थी, उसे उसको पसंद आती थी। इसके मित्र जब मिलने आए तो लिखा हुआ है कि वो जो जो बातें कर रहे थे वो खुदा को पसंद नहीं आई। यहोवा ने उन तीनों से बात करा और कहा कि एक चेतावनी दी कि तुम जा करके अब होम बलि ऐसा चढ़ाओगे, इसके बावजूद भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। इसके बाद जब तुम्हारा मित्र अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तब मैं सुनूंगा और तब तुम्हारे सारे कष्ट को दूर करूंगा। और तब लिखा हुआ है कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। प्रभु के लोगों, आज आप कष्ट में हैं, आज आप तंगहाली में हैं, आज आपके पास नौकरी नहीं है, हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके पास नौकरी नहीं है, आप कह सकते हैं खुदा बाप आज हमें नौकरी मिली है। आकाश आज कहेगा आज हमें नौकरी मिली है, खुदा बाप होने पाए आने वाले दिनों में डेविड और बिने को भी नौकरी मिलने पाए। क्यों? क्योंकि तूने मुझे जयवंत किया है। और लिखा हुआ जब वो अय्यूब ने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो अय्यूब का सारा दुख दूर होने पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सिर्फ हमारा बच्चा कामयाब हो जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। हालांकि हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहोवा ने कहा है आज भी हम अय्यूब की सुनते हैं। अय्यूब जो प्रार्थना करेगा उसकी हम सुनेंगे। इसका मतलब है हम आप अच्छे हैं, हम सोने के बर्तन हैं, चांदी के बर्तन हैं, हमारी प्रार्थना बहुत अच्छी है, हम इंग्लिश में प्रार्थना कर लेते हैं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन आज विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खुदाबाद विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रार्थना ना सुनता, ये जीवित मसीह संगति नहीं, जीवित कलीसिया हमारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आज सुरक्षित हैं, हमें पता है हम यूं सुरक्षित नहीं हैं। कोई तो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई तो इस कलीसिया के योद्धे हैं जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम जब तमाम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, शायद हमें ऐसे नहीं लगता कि हमारे सारे सब काम ठीक हो गए, हमारे बच्चे सफल हो रहे हैं। सफल इसलिए हो रहे हैं कि कोई एक है, एक खुदा, और दूसरे बात खुदा ने अपने खादिम को रखा है जो हमारे लिए नित्र घुटने टेक कर प्रार्थना करता है, और इसीलिए हम सरफराज हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरों के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे, दूसरों के लिए, बाइबल लिखा जब आप दूसरों की खेती सींचते हैं तो आपकी अपने आप सींच जाती है। हम सफल होना चाहते हैं, और आज मैं बताऊं जो कुछ भी हूं मैं खुदा की वजह से, अपने खादिम की वजह से है जो नित्र हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और नहीं तो दुनिया में आप देख करके आजकल बस 2 ही 3 बातें होती हैं। जीएसटी लग गई आटे पे, दाल पे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, कुछ भी करो, जब तक प्रभु हमारे साथ है हम एक भी दिन भूखे रहने। वो जब उन पक्षियों को जब न बोते हैं न काटते हैं, उनको भरपेट खाना देता है, तो क्यों ना कर वो हमें देगा। बस एक काम करने की जरूरत है कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। 1-2 जगह आपको ले चलेंगे जहां पर लोगों ने दूसरों की फिक्र की और परमेश्वर ने उनके द्वारा उसे चंगाई दी। इस अध्याय को पढ़िएगा, फिर लिखा हुआ है कि अय्यूब का जितना शैतान ने छीना था उससे दुगना उसको मिलने कितना क्या था, सब गिनती भी लिखी हुई पढ़ लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं खुदा के लोगों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बरकत होने पाए, आपको दोनों आशीष मिलने पाए, तो आज सिर्फ अपने लिए नहीं वरन दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। जब दूसरों के लिए ये एक ऐसी चीज मिल गई कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, एक चाबी मिल गई है, एटीएम का पासवर्ड है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आशीष मिलने पाए, आपके बच्चे तरक्की करने पाए, तो क्या आप दूसरे के बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं? आज इस कलीसिया का हर एक बच्चा तरक्की कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। ये बच्चे स्वयं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको दूना सुख देगा, दूना देगा। एक जगह और आपको ले चलेंगे, मरकुस उसका 2 अध्याय और उसकी 2-3, यहां पर एक व्यक्ति का जिक्र है जो बीमार है, लकवे का मारा हुआ है। जी हाँ, पढ़े बहन अंजू।
मरकुस 2 जी कई दिन के बाद जी। वह फिर कफरनहूम में आया यहाँ पर यीशु मसीह कफरनहूम में आया जी। और सुना गया कि वह घर में है। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, भीड़ के साथ कफरनहूम में आया और लिखा हुआ है कि सुना गया कि वो एक घर में है। आज खुदा के लोगों, जब हमको पता चलता है कि खुदा का खादिम आया है, मैं भी उसमें रहता हूं कि कई बार पता तो चलता है लेकिन हम कभी सुनते, काम की व्यस्तता के कारण तमाम काम है, हजार बहाने होते हैं, हमारे पास भी हैं। और यहां पर लिखा हुआ है कि लोगों ने सुना जब वो कफरनहूम में आया, एक घर में है जी। फिर इतने लोग क्या चीज? फिर इतने लोग इकट्ठा हुए इतने लोग, कोई गिनती नहीं है इसीलिए मैं दोबारा पढ़वाया। इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। द्वार के पास भी जगह। आज किसी बड़े खादिम को बुला लीजिए, बगैर पंपलेट बांटे भी लोग नहीं आते हैं। यहां पर जब कफरनहूम में आया, कोई प्रचार नहीं किया गया कि यीशु मसीह आज इस घर में है, लोगों ने सुना। इसका मतलब है खुदा के लोगों, विश्वासियों के पास एक चीज होने की जरूरत है, कान। डेविड बहुत सुन रहा, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासियों के पास कान होने की, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के। यहां पर जब कफरनहूम में आया तो लोगों ने सुना कि वो एक घर में है, और फिर इतने लोग इकट्ठा हो गए कि द्वार के पास जगह नहीं थी जी। और वह उन्हें वचन सुना रहा था। ये किसी को बुलाया नहीं था। एक ही काम होता मसीहों का, जहां मिल जाए मौका वचन सुनाना शुरू। अगर आपको सीखना है तो मास्टर साहब के साथ वॉकिंग पे जाएं। जितने वॉकिंग करने जाते हैं सबको मसीह का वचन सुनाते हैं। क्यों? परमेश्वर ने इस योग्य ठहराया है। एक तो सुनी जाता है, अच्छा मास्टर साहब कुछ तो कहते हैं, अच्छा आप उधर जा रहे हैं, मुड़ जाते हैं। खुदा का धन्यवाद देते हैं कि वो वचन सुना रहा था जी। आगे और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठाकर, और फिर जब लोगों को पता चला कि यहां पर यीशु मसीह कफरनहूम में एक घर में है और परमेश्वर के वचन को सुना रहा है, तो 4 लोग आपस में सलाह किया, और एक कोई व्यक्ति था जो लकवे का मारा था। प्रभु के लोगों, न जाने कितने लोग तमाम प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, लेकिन सवाल ये एक बात उठता है कि कौन उठा करके उस घर तक उसको ले जाए, कौन ले जाए। अब तो कोरोना की बीमारी भी हो गई है, खांस रहा है, अगर पता चल जाए तो हम दूर भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैं पढ़ रहा था तो लिखा हुआ कि 4 लोग आपस में बात करा, और जब उनको ये पता चला, सुना कि यीशु मसीह इस कफरनहूम इस घर में है, तो लिखा हुआ कि 4 लोग लकवे के रोगी को उठाकर उसके पास ले आए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोग चंगाई क्यों नहीं मिल रही है? लोगों की स्थिति ज्यों का त्यों क्यों बनी हुई है? क्योंकि हम 4 लोग उसको ला नहीं सकते यीशु मसीह के पास, और वो अकेले आ नहीं सकता। तमाम प्रकार की परिस्थितियों को दिखाता है। लकवे का रोगी सिर्फ खाट पे पड़ा रहता है, उसको कोई, वो दूसरे के सहारे हो जाता है, लेकिन आज उसको चंगाई क्यों नहीं मिल पा रही? आज उसके जीवन में बदलाव क्यों नहीं आने पा रहा? उसके जीवन में आशीष क्यों नहीं ठहरने पा रही? क्योंकि 4 लोग इकट्ठा हो करके उसके लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर जब लोगों ने सुना कि वो कफरनहूम में है, तो वो 4 लोग मिल करके उन लकवे के रोगी को उसके पास ले आए। फिर जी आगे पढ़ो बेटा जी। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। 4 लोगों ने आपस में सलाह की, ऐसे नहीं उठा लाए होंगे, आपस में जाकर के बात करी कि सुना है कि आज प्रभु हमारे क्षेत्र में है, आज प्रभु हमारे घर में है, आज हमारे मोहल्ले में है। ऐसा करते हैं, हम लोगों ने तो आशीष पाई है, हम तो ठीक हैं। ऐसा करते हैं, जो वो लकवे का रोगी है इसको ले चलते हैं।
हो सकता है कि 4 ये एक साथ ना तैयार होंगे, एक आध चला गया होगा, दूसरे से बात करी होगी, वो चला गया होगा, तीसरे से बात करी होगी, कोई ना कोई तो तैयार हो गया होगा। और जब 4 लोग इकट्ठा हो गए तो उसको खाट सही, हालांकि उसकी स्थिति नहीं सही है, हालांकि उसकी परिस्थिति एकदम सही नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, इन चारों का विश्वास ये था, इन चारों के मन में ये था कि हम दूसरों के लिए कुछ तो करें, हम तो भले और चंगे हैं, इसीलिए। और खुदा के लोगों, इन चारों ने उसकी खाट को उठाया और प्रभु के पास ले गए। जब उस घर के द्वार पर पहुंचे तो भीड़ इतनी थी कि उसके पास ले न जा रहे थे। फिर ये परेशान होने लगे, आपस में बात करने लगे, इतनी मेहनत करके हम यहाँ तक ले आए हैं, हम इसको कैसे ले जाएं अंदर। और ये आपस में बात करने लगे। बात करते किसी ने सुझाव दिया कि चलो हम छत पे ले चलते हैं। और जब छत पे ले गए तो वहाँ पे छत पे तो खपड़ेल पड़ा था, अब कैसे इसको यीशु मसीह के सामने ले जाएं। मैं आपको बताऊं, इन चारों का इतना अटूट विश्वास था, इतना विश्वास था कि ये अगर यीशु मसीह के सामने इस लकवे के रोगी को ले जाएंगे तो इसको चंगाई मिल जाएगी। और ये और कोई नहीं, ये सब मसीह थे जो प्रभु की सामर्थ्य को जानते थे। हम आप जानते हैं, अगर कोई लकवे का रोगी किसी भी परिस्थिति में है, अगर उसको खुदा के घर में, खुदा के खादिम के सामने, खुदा के पास लाएंगे तो आपके विश्वास के कारण उसको चंगाई मिले। अगर तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना, यहां पर यह नहीं लिखा है ये मसीह था, ये विश्वासी था, या पड़ोसी था, लिखा हुआ है कि फिर चारों छत के ऊपर ले गए। अब तो परिस्थिति और विपरीत हो गई, अब क्या करें, यीशु मसीह दिखाई नहीं पड़ रहा। इन्होंने हिम्मत करके इतना बड़ा कदम उठाया, उस घर के मालिक की छत को इन्होंने खोल दिया और खाट सही उन लकवे को, रोगी को यीशु मसीह के सामने उतार दिया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने उनके इस विश्वास, उनकी इस मेहनत को देख करके उस रोगी को चंगा कर दिया, उस रोगी को चंगा कर दिया। और लिखा हुआ है कि वो चंगा हो करके परमेश्वर की महिमा करने लगा। उन्होंने फिर चारों का जिक्र उसके बाद नहीं है, वो कहाँ चले गए। हो सकता है डर की वजह से कि उन्हें छत खोल दी है, क्या हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं, और जिस घर में यीशु मसीह मौजूद था, उस घर के मालिक ने इतना बड़ा उसके घर में आश्चर्य कर्म हुआ कि छत तो उधेड़ दी, लेकिन उसने भी एक शब्द, क्योंकि उसके घर से आज चमत्कार हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो उसका सारा दुख दूर होने पाया। परमेश्वर के लोगों, आज इतने लोग कष्ट में हैं, परेशानी में हैं। हम तो फील्ड पे रहते हैं, देखते हैं इतने विभिन्न प्रकार की परेशानियों में हैं। शायद हम सबको वचन नहीं सुना पाते, लेकिन अगर उनके पास कोई 4 लोग मिलकर के जाएं तो आज वो भी लकवे का रोगी चंगा हो सकता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, उसके नाम की महिमा बढ़ाई करते हैं। उसने हम सबको यहाँ पर ठहराया है। हम शायद इतनी मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास समय है, आपके पास सामर्थ्य है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। इस कलीसिया के प्रेयर योद्धा हैं कई, जो घरों घरों में जा करके प्रार्थना करते हैं, और इसलिए परमेश्वर उनको प्रार्थना को सुनता, उनको दूनी आशीष देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग हैं आप जानते हैं प्रार्थना योद्धा हैं इस चर्च में, और खुदा ने रखा है। हमें एक बात को ये सोचने और एक काम करने की जरूरत है। जबकि मसीहियों के प्रति सताव ज्यादा है, लेकिन एक काम कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अपने बगल वाले से कह सकते हैं, हम आपके लिए आप प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप बगल वालों से कह दें कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको उनसे दूना सुख देगा। अगर दूना सुख लेना चाहते हैं तो आप हमारी बात ना माने। दूना सुख लेना है तो हमें दूसरों के लिए, अपने बगल वाले के लिए, किसी के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। और जब ऐसा करा तो वो भला चंगा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जगह और आपको लिए चलता हूं, मरकुस इसी का अध्याय, उसका 7वां अध्याय जी, मरकुस 7। और इसके बाद यीशु मसीह कफरनहूम से फिर सूर और सैदा में आया, होते हुए गलील की झील के पास आया जी। 7 और उसका 32 आयत जी। तो लोगों ने, जब वो सूर सैदा में आया तो जब वहां पर गलील की झील पर पहुंचा, और यीशु मसीह जब कहीं भी जाता था तो भीड़ उसके साथ होती थी, हजारों की भीड़ होती थी। लोग जानते थे कि सामर्थ्य पाई जाती है और अपनी अपनी चंगाई और के लिए उसके साथ थे। तो वो सूर और सैदा के पास झील पे आया, गलील झील पे आया, और फिर वहां पर जी हाँ, तो लोगों ने
अब यहाँ पर वो लकवे का मारा था, लेकिन यहाँ पर ये बहरा है, ये तो परमेश्वर के वचन को सुन भी नहीं सकता। लिखा हुआ है कि कुछ लोग एक बहरे को जो हकला भी, अमूमन देखा है जो बहरा होता है वो हकला भी होता है, नहीं गूंगा होता है, हकला था, यानी दोनों चीज से बेचारा पीड़ित था जी। उसके पास लाकर यहाँ पर भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि लोग उस बहरे को यीशु मसीह के पास लेकर के आए हैं। वो सुन नहीं सकता तो विश्वास कैसे करेगा? आज जरूरत इस बात की कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई तो लोग हैं जो उसके लिए फिक्रमंद हैं, कोई तो है जो उसे बहरे और हकले को उसको देख रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम, उसकी मुसीबत को देख रहे हैं, उसकी परिस्थितियों को देख रहे हैं। और जब वो गलील की झील के किनारे बैठा प्रचार कर रहा था तो लोग उस बहरे को लेकर के आए जी, और उससे विनती करने लगे। खुदा के लोगों, आज हम अपने परिवार के लिए विनती करते हैं, अपने बच्चों के लिए विनती करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई इनके रिश्तेदार नहीं है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह के पास लाए, और जो लोग लाए थे वो परमेश्वर से विनती करने लगे। इसका अलावा खुदा के लोगों, दूसरों की आशीष के लिए, दूसरों की चंगाई के लिए आज हमें प्रभु के सामने खुद को झुका देने की जरूरत है, हमें विनती करने की जरूरत है। और लोग उससे विनती करने लगे और कहने लगे जी कि अपना हाथ उस पर रखे, कहने लगे अपना हाथ उस पर रखे, तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया। तब वो उसको भीड़ से अलग ले गया। किसको? जो बहरा था। अगर ये लोग लेकर के यीशु मसीह के पास जाते ना तो उसको चंगाई ना मिलती। यीशु मसीह ने जब देखा तो उसको भीड़ से अलग किया जी। आगे, और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली, अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा इफ्ता जी, अर्थात खुल जा। आज खुदा यीशु मसीह भी आपके परिश्रम को देख करके खुदा की तरफ निगाह उठा करके देखता है। वो ऐसे नहीं, वो भी सामर्थ्य मांगता अपने पिता से। वो आपकी सामर्थ्य को देख के, आपके परिश्रम को देख करके आपको सामर्थ्य देता है। जब जब खुदा का खादिम आपके लिए प्रेयर करता है तो वो अपने खुदा की ओर अपने निगाह को उठाता है। और लिखा हुआ है कि वो खुदा की तरफ निगाह उठाया और अपने हाथ को उसके ऊपर रखा और उसकी जुबान तुरंत खुल गई और वो बोलने लगा। अगर वो व्यक्ति जो ले करके उसके पास गए थे, अगर ले ना जाते शायद वो आज चंगाई को प्राप्त न करता। आगे